डॉक्टर धूम का अनाउंसमेंट। कॉमिक कॉन में आरडीजे को डॉक्टर धूम के रूप में देख के हम लोग खुश तो बहुत हुए, और उसके साथ में एवेंजर्स डूम्सडे का अनाउंसमेंट, जो कि डॉक्टर धूम का एक पर्सनल मूवी होगी, उससे तो पूरा माहौल ही अलग बन गया। लेकिन यहाँ पे अब भी आधी जनता ऐसी है जो कि अभी यही सोच रही है कि अगर एमसीयू में डॉक्टर धूम आ रहा है तो फिर कैंग का क्या, अगर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले डूम्सडे आ रही है तो फिर यहाँ पे कैंग डायनेस्टी का क्या हुआ। और ये जो एंटमैन क्वांटममेनिया में इतना भारी भरकम पोस्ट क्रेडिट सीन था कैंग को लेके, उसका क्या हुआ। तो सभी की तरह यहाँ पे मैं भी यही सवाल करता अगर मुझे मार्वल के साथ हो रहे पिछले उस कांडों के बारे में ना पता होता। अब अगर तुम मार्वल को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि कैंग को प्ले करने वाला एक्टर जोनाथन मेजर्स के साथ पिछले साल एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया। हालांकि शुरुआत में तो मामला हल्का ही लग रहा था, लेकिन फिर आखिर में आते आते मैटर एकदम खराब ही हो गया। जहाँ पे मैं फिर भी सोच रहा था कि छोटी मोटी बात होगी, आगे जाके सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, लेकिन एंड में हमें क्या मिलता है, मार्वल का एक अपडेट कि जोनाथन मेजर्स इज नो मोर कैंग इन एमसीयू। अब ये मार्वल की पुरानी रेपुटेशन है कि वो लोग रेडली ही रिकास्ट करते हैं, और बात जहाँ पे पूरे इस के मेन विलन की हो तो फिर तो तुम रहने ही दो। और इसी वजह से अब किसी ना किसी तरह से कैंग को यहाँ से हटाना तो था ही, और उसका एक बढ़िया रिप्लेसमेंट बना डॉक्टर धूम, जो कि बहुत ही सही समय पर आया है। और बात रही उस पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो ये मार्वल की एक बहुत बड़ी गलती बन गई। अगर वो ना होता तो शायद हमें एक नया कैंग भी दिख जाता, एक और वेरिएंट के रूप में, लेकिन उस पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो सारा बखेरा शुरू किया। और उस समय कैंग को लेकर मार्वल की प्लानिंग भी काफी क्लियर थी। तो अभी बस हमें उस पोस्ट क्रेडिट सीन को भुलाना है, और यहाँ पे इसको हटाने का एक और बड़ा रीजन है एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी। उस मूवी के आने तक मार्वल वाले कैंग को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जिस हाइप को वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हाइप कभी बना ही नहीं, और कैंग के खराब प्रेजेंटेशन ने उस मूवी को भी ले डूबा। मूवी ने अच्छी कमाई भी नहीं की, और उसी के बाद ही जोनाथन मेजर्स के साथ ये कांड हो गया। और इसके बाद से ही ये पूरा सिस्टम बना कि कब कहा कैसे कैंग को अब हटाना है बस। और कैंग को हटाने में भी मार्वल ने सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप किया। इसका अंदाजा भी हमें लोकी सीजन 2 में मिल ही गया कि साला पूरा सीजन इतना भारी चल रहा है, लेकिन फिर भी कैंग यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं रहा। तो बेसिकली अगर तुमने लोकी सीजन 2 देखा है तो सीरीज के एंडिंग में लोकी ने सभी टाइमलाइन को अपने मैजिक से पकड़ के बचाए रखा था। अब वो मल्टीवर्स का देखरेख करता है, जिससे कि सभी टाइमलाइन सही सलामत रहे। और वही से लोकी और TVA मिलके अब छोटी से छोटी टाइमलाइन पर नजर रखते हैं कि कहीं से कैंग ना निकल जाए। मतलब कि किसी भी टाइमलाइन से अगर कैंग के होने के आसार नजर आते हैं, कैंग के कोई वेरिएंट या फिर कैंग को लेकर कोई भी खतरा नजर आता है, तो वो लोग उसे तुरंत ही निपटा देते हैं, जो कि हमें बस बताया ही गया है। और मुझे फिर भी लगता था कि उसके बावजूद भी ये लोग कैंग को आगे लाएंगे जरूर, लेकिन बाद में हमें सुनने को मिलता है कि साला जोनाथन मेजर्स यहाँ पे कैंग है ही नहीं, और उसके बाद से पूरा मामला बिगड़ गया। हालांकि मार्वल ने काफी चालाकी से इन सभी बातों को संभाला और बहुत सही टाइम पर डॉक्टर धूम का भी अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन अब इसी बखेरा के चलते मार्वल पोस्ट क्रेडिट भी नहीं दे रहा। लोकी सीजन 2 में नहीं था, और अभी डेडपूल और वोल्वरिन में भी नहीं था। और उसके ऊपर से भी अगर तुम सोच रहे हो कि आयरन मैन ही आगे जाके डॉक्टर धूम बनेगा, मतलब कि डॉक्टर धूम आयरन मैन का वेरिएंट होगा, तो ये बात एकदम ही गलत है। हालांकि मल्टीवर्स से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं फिर भी कहूंगा कि मल्टीवर्स और वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट अब भी एमसीयू में है, तो यहाँ पे हो कुछ भी सकता है। लेकिन जब तक मार्वल वालों की तरफ से यहाँ पे कुछ भी ऑफिशियल न्यूज ना आए, तब तक के लिए इतना सोचना सही नहीं होगा। अभी के लिए हमें बस इसी बात की खुशी मनानी है कि आरडीजे एमसीयू में आ गया है, और वो एमसीयू का नया डॉक्टर धूम है। और अगर मार्वल इसको लेके भी कुछ अलग ही सोच रहे हैं तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए तुम इसी बात का आनंद उठाओ कि हम आरडीजे को और डॉक्टर धूम दोनों को ही एमसीयू में देख पाएंगे। और अगर तुम्हें डॉक्टर धूम के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले इस वीडियो को जरूर देखो। तब तक के लिए इस वीडियो को खत्म करता हूँ। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक गुड बाय, और जरूर देखिए नर्डी हाउस।